फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। और तर्क आर है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसमें जो है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तो पाठ्य पुस्तक गलत है फ्रेंड, क्योंकि पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड आ जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की बस सीखने का केंद्र थोड़ी होते हैं, तो ये गलत है। और तर्क आर है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो जब पाठ्य पुस्तक जो होता है फ्रेंड, ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है? दोनों गलत है इसमें। ओके, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, और इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान जो है प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों की सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। ए और आर क्या है? दोनों इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? फर्स्ट ए है एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। बी है एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। थर्ड है एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड 4 है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो वो है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है, और सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को इसमें कहा जाता है। ओके, सामाजिक रचनावादी कक्षा जो होती है वो बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है, क्योंकि सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? फर्स्ट है शिक्षक की गतिशीलता, सेकंड है लचीला समूहीकरण, थर्ड है बच्चों की स्वायत्तता, एंड फोर्थ है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है। इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षा को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की इसमें बात पर क्या है? बल दिया गया है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका कैसा हो? बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका फर्स्ट है इसमें कि शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। सेकंड है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। और थर्ड है इसमें कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। एंड फोर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। क्यों व्यक्तिगत ध्यान देती है? क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के सीखने का पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? फर्स्ट है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। सेकंड है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। थर्ड है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। एंड फोर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो निम्न में से कौन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? तो वो है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? फर्स्ट है डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सेकंड है क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। थर्ड है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड फोर्थ है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो वो है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की व्यवस्था है। ओके, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। फर्स्ट है, कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है उसका निर्माण जो होता है सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है और बच्चे जो होते हैं सक्रिय जो होते हैं ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, इसलिए इसमें सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है, बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। सेकंड है, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, वो अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। थर्ड है, सीखने को सुशासित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। एंड फोर्थ है, सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थी के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड है, शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है, बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन स्वनिर्देशित होता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, कथन ए है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तर्क आर है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों गलत है। ओके, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक बच्चों को नियंत्रित नहीं करता है, बच्चे स्वयं अनुशासन में रहते हैं और बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। सेकंड है, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। एंड थर्ड है, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसा व्यवहार करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो होती है फर्स्ट है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। और सेकंड है, बारंबार अभ्यास व रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। थर्ड है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। एंड फोर्थ है, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो होती है वो बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ओके, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है, बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये क्या है, ये करेक्ट है। क्यों दी जाती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो होते हैं वो जॉन डीवी हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या जो होती है वो किस प्रकार की होती है। फर्स्ट है, बेहद कठोर व संरक्षित जिसमें बच्चों को कोई स्वायत्तता न हो। सेकंड है, विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न हो। थर्ड है, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। एंड फोर्थ है, जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, क्यों संगठित की जाती है, क्यों संगठित की जाती है, तो क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र में रखने का क्या करती है, प्रयास करती है। और पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता है। फर्स्ट है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। सेकंड है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है।
और थर्ड क्या है, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। एंड फोर्थ है, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो होती है उसमें शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसमें जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर के रूप में देखते हैं और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है इसमें, तो फर्स्ट है इसमें वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। थर्ड है पारस्परिक व्याख्याएं विधियाँ। एंड फोर्थ है वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। ओके, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बच्चे को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। फर्स्ट है विद्यार्थी, सेकंड अभिभावक, थर्ड है अध्यापक एंड फोर्थ है परीक्षा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेस दी सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट विद्यार्थी को जो है इसमें स्थान देती है, इसलिए देती है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ओके, शिक्षार्थी केंद्रित होती है और केंद्र में बालक होता है, केंद्र में इसमें बालक को रखता है। प्रगतिशील शिक्षा जो होता है ये बालक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ओके, क्योंकि ये बालक केंद्रित ही होता है, शिक्षार्थी केंद्रित ही होता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है। फर्स्ट है व्यवहारवादी और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है एंड फोर्थ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो होता है वो सक्रिय और सामाजिक है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्यों सक्रिय और सामाजिक है, क्यों सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो होते हैं सक्रिय रहता है। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा फर्स्ट विद्यार्थियों को ज्ञान के सीजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है और सेकंड है अध्यापक को ज्ञान के शाब्दिक प्रमुख स्रोत मानती है, थर्ड है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, फोर्थ है पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सीजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो विद्यार्थियों को ज्ञान के सीजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। क्यों प्रतिभागी मानती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है। फर्स्ट है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, सेकंड है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, थर्ड है सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, एंड फोर्थ है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो राइट आंसर जो होगा कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या है, तो वो है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। फर्स्ट है श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, सेकंड है मानकीकृत निर्देश देकर, थर्ड है केवल समान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, एंड फोर्थ है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए की जा सकती है क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं, बच्चों को कार्य उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है। फर्स्ट है अधिगम असहायता, सेकंड है मस्तिष्क सुघट्यता, एंड थर्ड है उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, एंड फोर्थ है समर्थता का भाव। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अधिगम असहायता। अधिगम असहायता का अर्थ जो होता है परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रबल रूप से फिल इन द ब्लैंक शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के फिल इन द ब्लैंक्स में सहायक है। फर्स्ट है बाल केंद्रित सर्जन, सेकंड है इसमें अध्यापक केंद्रित सर्जन, थर्ड है बाल केंद्रित केवल
पुनरुत्पादन एंड फोर्थ है अध्यापक केंद्रित भजन। तो प्रबल रूप से जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में क्या होता है, सहायक है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों सहायक है? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है और बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता इसमें कहा गया है। ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है चाइल्ड सेंटर होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। फर्स्ट है बाल केंद्रित पाठचर्या को, सेकंड है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, एंड फोर्थ है चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठचर्या को क्या करते हैं, इसमें महत्व देते हैं क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा रचनात्मक होती है और बालक के अनुभव को इसमें महत्व देती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता को किस तरह समझा जाता है। फर्स्ट है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, सेकंड है ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में, और थर्ड है केवल व्याख्यान विधि से सीखने के में सक्षम, एंड फोर्थ है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो एक प्रगतिशील कक्षा में कर्ताओं को किस तरह समझा जाता है, तो वो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा में सब कुछ बालक की योग्यता और क्षमता के अनुरूप होता है और बच्चा जो होता है सक्रिय ज्ञान निर्माता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।